हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग और उसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर का ये पार्ट नंबर 5 है आज। ठीक है। और इसके अंदर लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो है कुछ मेथड्स करे थे कि रिडम्पशन कैसे करें प्रेफरेंस शेयर का। उसमें आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वाला कर लिया था, प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश शेयर इशू वाला कर लिया था, और इन दोनों को मिला के जो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है वो हमने कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम कन्वर्जन वाला मेथड कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स के द्वारा जो है कैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया जा सकता है। तो फटाफट से मैं नीचे आ जाता हूँ, हम करते हैं। ये वाले नोट्स मैंने भेज दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कल ही भेजे मैंने, परसों, कल कल भेजे, 5 जून को भेजे। कल मैंने इसको सेंड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे। आपने हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लिया होगा, है ना। टेलीग्राम चैनल की जो आईडी है वो @CWG4BCom, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह जो न्यू वीडियो के हैं और नोट्स वगैरह जो मैं अवेलेबल करा सकता हूँ वो सब मैं वहाँ पर आपको करवा देता हूँ। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये है, जैसे पुराने टाइम में एक वो बार्टर सिस्टम होता था ना, भाई एक चीज लो दूसरी दो, पैसों का कोई लेन देन नहीं। हमारे पास मिल्क है तो मिल्क दे दो, बदले में वेजिटेबल्स ले लो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनके पास क्या पड़े, प्रेफरेंस शेयर पड़े। तो हम उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोल रहे हैं, हम मतलब कंपनी, कंपनी उनको बोल रही है कि ऐसा करो, आप प्रेफरेंस शेयर हमें दे दो। क्योंकि हमने क्या किया था, हमारी जो कंपनी थी उसने क्या किया होगा, जब प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे तब उसने क्या किया होगा, थोड़ा सा देखते हैं। देखो, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, हमें तो मेन जनरल एंट्रियाँ करनी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपनी ने क्या किया होगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे, शेयर्स गए होंगे। कौन से वाले, प्रेफरेंस शेयर। किसके पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में, और किसके पास, क्या है? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से क्या आई होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी कि मनी आई होगी। ठीक है। अब रिडम्पशन का मतलब होता है ये पैसा लौटाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए थे वो किए थे 10,000 प्रेफरेंस शेयर @100 रुपीज़ ईच। ये कितने हो गए आपके, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपीज़ कैपिटल किसके पास आ गई, कंपनी के पास। अब कंपनी क्या चाहती है कि ये 10 लाख रुपीज़ जो है पेमेंट कर दे और प्रेफरेंस शेयर हमारे पास में आ जाए। बट यहाँ कन्वर्जन मेथड के अंदर हम पेमेंट नहीं करेंगे, पैसे नहीं देंगे। हम क्या कह रहे हैं, ऐसा करो 10,000 रुपये मत लो, इसके बदले में क्या ले लो, इक्विटी शेयर ले लो या न्यू प्रेफरेंस शेयर ले लो। 1,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं और एक शेयर है, या फिर 10,000 ही दे देते हैं, 10,000 इक्विटी शेयर दे देते हैं, और एक शेयर है या 1 लाख दे देते हैं। चलो ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर, एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो इनकी कैपिटल कितनी चली जाएगी वापस, 10 लाख रुपीज़। तो यानी कि, और इसके बदले में जो उनके पास प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं ओल्ड वाले, हम ले लेंगे। सिंपल सा फंडा है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं वो ले लेंगे, उसके बदले में पैसे नहीं देंगे, उसके बदले में न्यू शेयर दे देंगे। उनको एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही न्यू शेयर दे देंगे। इस केस में जनरल एंट्रीज क्या होती है, आइए हम देखते हैं। तो इस केस में सबसे पहले जो आप रिडम्पशन कर रहे हो तो उसकी ड्यू की एंट्री होगी। अब रिडम्पशन भी आप किस पे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। रिडम्पशन आप डिस्काउंट पे कर रहे हो या रिडम्पशन आप किस पे कर रहे हो, प्रीमियम। डिस्काउंट पे तो रिडम्पशन कर नहीं सकते, आप रिडम्पशन एट पार कर सकते हो, कर रहे हो, या आप प्रीमियम पे कर रहे हो। अगर आप रिडम्पशन करते हैं एट पार तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सिंपल एंट्री। लेकिन अगर आप जो रिडम्पशन कर रहे हो वो कर रहे हो ऑन प्रीमियम, डिस्काउंट पे तो रिडम्पशन कर नहीं सकते आप। अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो फिर जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, तो आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
और प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम क्या होता है, हमारे लिए लॉस होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से बताया था। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अब यहां पर देखिए, जब भी हम रिडम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर का, तो या तो एट पार पे करेंगे और या किस पे करेंगे, ऑन प्रीमियम। अगर एट पार पे करेंगे तो ये एंट्री होगी, प्रीमियम पे करेंगे तो ये एंट्री होगी। अभी हमने लास्ट मेथड्स देखे, उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। हम एंट्री करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। बट यहां पर ऐसा नहीं करना है। यहां पर हम जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो क्रेडिट है ना, चाहे फर्स्ट एंट्री हो चाहे सेकंड एंट्री हो, दोनों में से एट पार या प्रीमियम किसी पे भी रिडम्पशन करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे तो देने पड़ेंगे। बट पैसे नहीं दे रहे हैं, रुपए नहीं दे रहे हैं, मनी नहीं दे रहे हैं, कैपिटल उनको वापस नहीं दे रहे हैं, हम उसके बदले में न्यू शेयर दे रहे हैं। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो आइए देखते हैं। एंट्री नंबर सेकेंड, शेयर जो इशू करेंगे। अब उस पर यह भी डिपेंड करता है कि शेयर्स आप किस पे इशू कर रहे हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको आप कर रहे हैं न्यू इक्विटी शेयर इशू, मान लेते हैं इक्विटी कर रहे हैं। आप चाहे तो इक्विटी की जगह न्यू प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, वो क्वेश्चन में आपको क्या डिटेल दे रही है। तो जैसे आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे न्यू वाले, तो इक्विटी शेयर किस पे इशू कर रहे हैं, आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं एट पार या फिर प्रीमियम। अगर आप इक्विटी शेयर एट पार इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, देखिए। अब जो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहां पर क्या था, क्रेडिट था, वो तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहां हम कर लेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, आएगा डेबिट। टू बैंक नहीं करेंगे, टू क्या कर रहे हैं, नए शेयर इशू कर रहे हैं। तो अब यहां पर एप्लीकेशन कुछ नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दे दिए हमने नए वाले, बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को का सेटलमेंट हो गया। अच्छा, ऑन प्रीमियम करेंगे तो फिर क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रीमियम इशू करते टाइम बेनिफिट होता है, याद रखना। तो यहां आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिंपल, ओके। बस इतनी ही एंट्री है और कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें और है, जैसे अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो और आपके प्रेफरेंस शेयर अगर फुली पेड नहीं है, तो आप पहले उनको फुली पेड बनाओगे, मतलब उनकी जो फाइनल कॉल वगैरह है वो मंगा लोगे। उसके बाद में आप अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन एट पार करना है तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, और अगर आपका प्रीमियम पे करना है तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। फिर न्यू शेयर इशू करने हैं, वो अगर आप एट पार कर रहे हो तो ये एंट्री हो जाएगी, और प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हो तो ये एंट्री हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो कन्वर्जन बहुत ही ईजी और आसान होता है, ओके। तो इसी के साथ में ये चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है। अब न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अभी थोड़ा कम सपोर्ट मिल रहा है, मैंने चेक किया है, शायद आपके एग्ज़ाम दूर है वो वजह भी हो सकती है, ठीक है। तो आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड